नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट सभी इन्फॉर्मेशन को देखने वाले हैं और सभी की डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो आपको मिलेगा, तो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें ये वीडियो आप देख सकते हो। 8 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक खत्म हो गए थे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। बट आपको ये वीडियो देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि टोक्यो ओलंपिक से संबंधित आपका कोई भी पॉइंट छूट गया हो। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। कि देखिए, टोक्यो एशिया का पहला ऐसा शहर है जो दूसरी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। पहले ये 1964 में हुए थे टोक्यो के अंदर। तो टोक्यो एशिया का पहला ऐसा शहर बन गया है, मतलब पहली सिटी है एशिया की जो ओलंपिक गेम्स को सेकेंड टाइम होस्ट कर रहा है। इससे पहले कब हुए थे? 1964 के अंदर। अब देखिए, जापान विंटर ओलंपिक भी 2 बार 1972 और 1998 में मेजबानी कर चुका है। एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं योशिहिडे सुगा। ये इनका नाम है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन बनता है कि जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हैं योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहने वाला है, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में 42 प्रतियोगिता स्थलों, 42 कॉम्पिटिशन वेन्यूज थे, 33 कॉम्पिटिशन्स हुए थे और 339 इवेंट्स हुए थे। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पता होना चाहिए। ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इस बार के ओलंपिक खेलों में कितने इवेंट्स आयोजित किए गए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 339 इवेंट्स, 33 प्रतियोगिताएं और 42 प्रतियोगिता स्थलों पर 2020 का टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा संस्करण था, तो 32nd या फिर 32वां संस्करण था ये ओलंपिक गेम्स का 2020 के अंदर जो टोक्यो में हुआ है। नेक्स्ट हमारा है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया है। टोटल ये 16 दिन काउंट होते हैं। ये भी आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो है टोक्यो ओलंपिक का मोटो। तो यूनाइटेड बाय मोशन, ये था टोक्यो ओलंपिक का मोटो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 2020 टोक्यो ओलंपिक की मसाल जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने जलाई। देखिए, आपको पता होगा जो ओलंपिक का स्टेडियम होता है वहाँ पे एक मसाल हमेशा जलती रहती है। तो उस मसाल को जलाया था नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान के एक टेनिस प्लेयर हैं। और ये मशाल की रेले कहाँ से स्टार्ट होती है? ओलंपिया से, जो कि ग्रीस के अंदर है। वहाँ से ये मशाल शुरू होते हुए ओलंपिक वेन्यू तक पहुँचती है। तो जापान के अंदर जो ओलंपिक वेन्यू था, ओलंपिक स्टेडियम था, वहाँ पर नाओमी ओसाका जो कि जापानी प्लेयर हैं टेनिस की, उन्होंने इस मशाल को जलाया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये मशाल को जला रही हैं, यह है नाओमी ओसाका, जापानी टेनिस प्लेयर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो है इस वर्ष के खेलों में 11,656 एथलीट ने भाग लिया, जिसमें 51% पुरुष और 49% महिलाएं थी। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने प्लेयर्स ने भाग लिया? वो थे 1156 एथलीट्स। इनमें 51% मेल और 49% फीमेल थी। ये पहली बार हो रहा है कि 49% फीमेल एथलीट्स ने किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया हो। इस बार 5 नए खेल शामिल किए गए। ये 5 स्पोर्ट हैं: सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। इनको आपको ध्यान में रखना है, इनसे आपको क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो टोटल कितने गेम थे? 5, जिनमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। नेक्स्ट पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभंकर मिराई तोवा है। ये आपको पता होगा, पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि मिराई तोवा टोक्यो 2020 ओलंपिक का शुभंकर है। इसके साथ साथ सोमाइटी, या फिर इसको सोमिटी भी बोल सकते हो, ये 2020 टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिराई तोवा मैस्कट है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, और 2020 के जो पैरालंपिक हैं उनका मैस्कट है सोमाइटी या फिर सोमिटी। ये देखिए, इन दोनों को आप देख सकते हो, ये मिराई तोवा और ये है सोमिटी। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू ओलंपिक मोटो। देखिए, अभी तक आपको पता होगा CTS, LTS और 40S ये ओलंपिक का मोटो था, लेकिन 2020 ओलंपिक गेम्स में कम्युनिटर भी नाम जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? टुगेदर। कोविड-19 की वजह से इस नए नाम को जोड़ा गया है। तो अब ओलंपिक का मोटो हो गया है CTS, LTS, 40S और कम्युनिटर। CTS का मतलब होता है फास्टर, LTS का मतलब होता है हायर और 40S का मतलब होता है स्ट्रोंगर। अब की बार जो कम्युनिटर जोड़ा गया है उसका मतलब होता है टुगेदर। तो ये अब नया ओलंपिक मोटो बन गया है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस बार लैंगिक समानता को ध्यान में रखा गया था, इसलिए उद्घाटन समारोह में प्रत्येक देश से पुरुष और महिला 2 ध्वजवाहक ने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। देखिए, ये ओलंपिक में पहली बार हो रहा है
कि किसी देश से 2 फ्लैग बीरर थे। फ्लैग बीरर क्या होते हैं आपको पता होगा। किसी देश की पूरी टीम है, उसके आगे उस देश का झंडा लेकर कोई प्लेयर मार्च करता है, उसको बोलते हैं फ्लैग बीरर। तो अब की बार मार्च करने वाले 2 प्लेयर थे, एक फीमेल और एक मेल। और एक इसके लिए किया गया था, जेंडर इक्विलिटी के लिए, कि मेल और फीमेल दोनों को हम बराबर भागीदारी दे रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए लगभग 5000 मेडल तैयार किए गए थे। इस बार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पदक लगभग 78,985 टन पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फोन से बनाए गए थे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट बात है, 5000 मेडल्स को तैयार किया गया। इनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फोन्स का यूज किया गया था 78,985 टन का। तो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। इनका भी आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम और फोन से ये मेडल बनाए गए थे। और ये प्रोसेस इन्होंने 2017 से ही शुरू कर दी थी कि जापान के लोगों को डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और फोन दान करने की अपील की थी जापानीज गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद दान करते करते 78,985 टन पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान इन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। ये आप देख सकते हो, ये मेडल है, ये गोल्ड मेडल, ये सिल्वर और ये है ब्रॉन्ज मेडल। ये तीनों इस तरीके के मेडल हैं, काफ़ी सुंदर मेडल हैं। बाकी इनको किससे बनाया गया है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बनाया गया है। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीरिया की हैंड जाजा ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बनी। देखिए सीरिया इनकी कंट्री है, नाम है हैंड जाजा, और इन्होंने सबसे कम उम्र 12 साल में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली ये एथलीट बन गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे उम्र दराज 66 वर्ष की एथलीट बनी। देखिए सबसे कम उम्र की हमने एथलीट देख ली। इसके बाद में 66 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलिया की मैरी हाना है, जिन्होंने 2020 ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट किया है। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, हैंड जाजा सीरिया और मैरी हाना ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय बने। रेसलिंग के अंदर रेफरी हमारे रहे थे अशोक कुमार। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक के जूरी जजों की श्रेणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। देखिए जूरी जजेस के अंदर पवन सिंह पहले भारतीय बने शामिल होने वाले। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। दीपक काबरा ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने। तो ओलंपिक गेम्स के अंदर जिम्नास्टिक में पहले इंडियन जज बने हैं दीपक काबरा। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसके बारे में पूछ सकते हैं। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल 127 खिलाड़ियों सहित 228 सदस्यों को भेजा। देखिए 228 टोटल मेंबर थे, उसमें सपोर्ट स्टाफ आया था, फिजियो, कोचेज, इन सबको मिलाकर 228 मेंबर्स थे अब की बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडियन टीम के। लेकिन ये आपसे पूछ सकते हैं और ये आपको पता भी होना चाहिए, 127 टोटल खिलाड़ी थे, 127 प्लेयर्स हमारे गए थे टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के लिए ध्वजवाहक बने। देखिए ओलंपिक में 2 सेरेमनी होती हैं, एक तो ओपनिंग सेरेमनी और एक क्लोजिंग सेरेमनी। तो अब की बार ओपनिंग सेरेमनी में एक मेल और एक फीमेल, ये पैटर्न रखा गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इंडिया की तरफ से मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं, मनप्रीत सिंह जो कि हमारे मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं, ये दोनों फ्लैग बेरर थे इंडिया की तरफ से। पहली बार ऐसा हुआ है जब ओलंपिक में 2 ध्वजवाहक, एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया। बजरंग पूनिया समापन समारोह के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। देखिए ओपनिंग सेरेमनी देख ली, उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर बजरंग पूनिया जो कि हमारे पहलवान है, रेसलर है, इन्होंने समापन समारोह के लिए भारतीय दल की अगुवाई की। काफी बार इनको आप देख भी चुके होंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर। ये देखिए ये पूरी मेडल टेबल है हमारे इंडियन प्लेयर्स की। नीरज चोपड़ा जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में, हरियाणा इनका स्टेट है। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल, रवि कुमार दहिया सिल्वर, पीवी सिंधु, लवलिना बोर्गोहेन इंडियन हॉकी टीम और बजरंग पूनिया, इन सभी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इनके आपको मेडल के साथ साथ इवेंट भी पता होना चाहिए और कई बार इनके स्टेट भी आपको पूछ लेते हैं। तो स्टेट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। 1, 2 और 3 प्लेयर हरियाणा से हैं, बाकी मीराबाई चानू मणिपुर से, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश और लवलीना है असम से। बाकी इतनी न्यूज़ और सोशल मीडिया देखने के बाद आप शायद इन सभी को याद कर चुके होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ओलंपिक के इतिहास में भारत पहली बार 2012 लंदन ओलंपिक में 6 पदक जीत को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक 7 पदक जीते। देखिए 2012 में जो लंदन ओलंपिक था उसमें भारत ने 6 पदक जीते थे।
लेकिन अब की बार 2020 ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत का अब तक का सबसे सफल ओलंपिक है। इन 7 मेडल्स में 1 गोल्ड मेडल है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरीके से अभी तक का ओलंपिक इतिहास में भारत का सबसे बेस्ट ओलंपिक कहा जा सकता है टोक्यो ओलंपिक 2020 को, क्योंकि इसमें हमने 7 मेडल जीत लिए हैं। अब चलिए इन सभी मेडल्स को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड मेडल की, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में। जेवलिन थ्रो इनका इवेंट था। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एथलेटिक्स के अंदर अभी तक कोई भी इंडियन प्लेयर किसी भी प्रकार का मेडल नहीं जीत पाया था, लेकिन गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले प्लेयर बन गए हैं। इंडिविजुअल इवेंट के अंदर ये सेकंड इंडियन बन गए हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले। ये देखिए, यह है नीरज चोपड़ा। क्या आपको गोल्ड मेडल दिखाई दे रहा होगा? तो इस बार 2020 ओलंपिक में 2008 के बाद ओलंपिक पोडियम में राष्ट्रगान सुनाई दिया, क्योंकि 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद में 2021 पूरा 13 साल का समय हो गया। 13 साल बाद हमें ओलंपिक में राष्ट्रगान सुनाई दिया, और उसकी वजह कौन थे? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता। बाकी अगर आपको इस गोल्ड मेडल के बारे में जानना हो तो गोल्ड नाम करके अपने चैनल पे एक वीडियो है जो कि पूरी नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल पर बेस्ड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को आप देख सकते हो, या फिर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने निशानेबाजी में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। ये पहला इंडिविजुअल गोल्ड था, और दूसरा जीतने वाले बन गए हैं नीरज चोपड़ा। यह ओलंपिक खेलों में भारत का 10वां स्वर्ण पदक है। इनमें से 8 स्वर्ण पदक हॉकी के हैं। 9वां जीत लिया नीरज चोपड़ा ने, और 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था 1 मेडल। तो 8 + 1 + 1 टोटल 10 गोल्ड मेडल हो गए हैं इंडिया के अभी तक के ओलंपिक्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मीराबाई चानू की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन में रजत जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी ये बन गई हैं। मीराबाई चानू फर्स्ट इंडियन एथलीट बन गई हैं सिल्वर जीतने वाली वेट लिफ्टिंग के अंदर, और उनकी कैटेगरी कौन सी थी? 49 kg। ये देखिए, यह है मीराबाई चानू। 49 kg इनकी वेट कैटेगरी है, और सिल्वर मेडल जीतने वाली वेट लिफ्टिंग के अंदर ये इंडिया की पहली प्लेयर बन गई है। और इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट के बारे में जरूर पूछ सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में इंडिया के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो वो भी मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर मेडल। और पॉइंट्स उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वर्ण पदक चीन की हाउ ज्यूई ने, जबकि कांस्य पदक इंडोनेशिया की आयशा विंडी केंटिका ने जीता। इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। पूछने के चांसेस कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो चाइना की प्लेयर थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और इंडोनेशियन प्लेयर ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2000 सिडनी ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। तो 2000 के सिडनी ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल था, अब 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में वो बन गया है सिल्वर मेडल, और वो किसने बनाया है? मीराबाई चानू ने। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत ने अभी तक 2 मेडल जीते हैं। एक है ब्रॉन्ज मेडल जो कि 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था सिडनी ओलंपिक्स के अंदर, और अभी सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रवि कुमार दहिया के बारे में। ओलंपिक कुश्ती में रजत जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। सिल्वर मेडल जीतने वाले ये सेकंड इंडियन रेसलर बन गए हैं ओलंपिक के अंदर। ये देखिए, ये है रवि कुमार दहिया। इनका आप फेस देखिए, इनके हाथ में सिल्वर मेडल है, उसके बाद में भी ये बहुत ही शांत आपको दिखाई दे रहे हैं। ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसके बाद में मेडल लेके आना तो उससे भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी ये खुश नहीं थे। इनका चेहरा आपको बता रहा है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रवि कुमार दहिया की क्या स्पिरिट रही होगी। और कमाल की बात देखिए, इसके बाद में इन्होंने सोशल मीडिया पर इंडिया से माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं गोल्ड मेडल नहीं लेके आ पाया। तो देखिए रवि कुमार दहिया जी, माफ़ी आपको नहीं, माफ़ी हम सभी इंडियंस को माननी चाहिए, और हमारी सभी सरकारें हैं उनको माननी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देती, और यहाँ की जनता है उसको क्रिकेट के अलावा और कोई गेम दिखाई नहीं देता। बाकी आप सिल्वर मेडल जीत के लेके आए हो, हमें बहुत खुशी है, और उम्मीद करते हैं अगली बार आप गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन रूस के जावर उगेव से हारकर रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता। तो देखिए, रवि कुमार दहिया की आपको वेट कैटेगरी पता होनी चाहिए। 57 वेट कैटेगरी के अंदर वो कंपीट कर रहे थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला पॉइंट है, इससे पहले सुशील कुमार ने 2012 लंदन ओलंपिक में कुश्ती में रजत पदक जीता था। देखिए, 2012 का जो लंदन ओलंपिक था उसके अंदर सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। तो सिल्वर मेडल जीतने वाले ये सेकंड प्लेयर बन गए हैं इंडिया के। इससे पहले कौन थे? सुशील कुमार। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो रहेगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के बारे में। मनप्रीत सिंह की कप्तानी में 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीतकर इंडियन हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। 41 साल का मतलब ये हो गया 1980 में हमने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब 2021 के अंदर हमने कोई मेडल जीता है हॉकी के अंदर। बाकी अगर आपको पता हो तो 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक थे वहां पर तो अपनी इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2008 में इंडियन हॉकी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था ओलंपिक्स के अंदर, तो काफ़ी शर्मनाक था, क्योंकि हॉकी में हमारी बहुत ही गोल्डन हिस्ट्री रही है। तो उसको देखते हुए 2021 में हमने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है ये बहुत मायने रखता है। ये आप देख सकते हो इंडियन हॉकी टीम की फोटो, सभी के चेहरे खिले हुए हैं और ये मोमेंट हमें 21 साल बाद मिला है। ये अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। इंडियन हॉकी टीम ने सभी भारतीयों को मजबूर कर दिया हॉकी की तरफ ध्यान देने के लिए। उम्मीद करते हैं अगली बार हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे हॉकी के अंदर और अपने पुराने इतिहास को वापस दोहराएंगे। अगले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हॉकी का स्वर्ण पदक बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। बेल्जियम इसकी चैंपियन रही 2020 में हॉकी के अंदर, और सिल्वर मेडल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। इससे पहले भारत ने वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो देखिए, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि 1980 के बाद 41 साल हो गए हैं 2021 तक। 2021 तक 41 साल का ये समय निकल चुका है। 1980 में वासुदेवन भास्करन ये थे हमारे कप्तान, इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था हमारी टीम को। और अब मनप्रीत सिंह हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। ओलंपिक में पुरुष हॉकी में सर्वाधिक 12 पदक जीतने का रिकॉर्ड भारत के नाम हो गया है। ये काफ़ी बड़ी बात है। इससे पहले 11 पदक जीतने का रिकॉर्ड जर्मनी का था। तो अब हमारे 12 मेडल हो गए हैं हॉकी में। इसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो अब ओलंपिक हॉकी में हाईएस्ट 12 मेडल्स जीतकर इंडिया की टीम टॉप पर है। सेकंड नंबर पर कौन सी है? जर्मनी की टीम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा वो पीवी सिंधु के बारे में रहेगा। इन्होंने ओलंपिक में लगातार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला और पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसका मतलब क्या हो गया? लगातार 2 व्यक्तिगत पदक, मतलब इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर लगातार 2 ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हो गई हैं। कोई भी इंडियन वुमेन पीवी सिंधु से पहले ये कारनामा नहीं कर पाई थी। और अगर ओवरऑल बात करें मेंस और वुमेन्स की, तो उसके अंदर ये दूसरी भारतीय हो गई हैं। ये देखिए, ये है पीवी सिंधु। इनको मानो जैसे आदत ही पड़ गई हो मेडल जीतने की। इनसे अब की बार गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं जीत पाई। 2016 के जो रियो ओलंपिक थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो इसके बाद 2020 में इनसे गोल्ड की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि एक बार किसी कंपटीशन में कोई प्लेयर अगर मेडल जीत लेता है तो उससे नेक्स्ट इवेंट में उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो इस बार ये गोल्ड और सिल्वर मेडल तो नहीं जीत पाई, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने का मतलब है कि अपने आप को लगातार 5 से 6 साल तक अच्छी ट्रेनिंग देकर फिट रखना। तो ऐसा करने में सफल हो पाई हैं पीवी सिंधु। बहुत शानदार प्लेयर हैं। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही मेडल जीतकर हमारे देश के लिए लाती रहेंगी। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सिंधु ने चीन की बिंग जियाओ को हराकर बैडमिंटन महिला एकल में कांस्य पदक जीता। तो आपको अगर ये नाम अजीब लग रहा है तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि चाइना की कोई प्लेयर थी, उनको हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चीन की चेन युफेई ने चीनी ताइपे की ताई जू यिंग को हराकर महिला एकल का स्वर्ण पदक जीता। देखिए, गोल्ड मेडल जीता है और ये दोनों ही चाइना की प्लेयर हैं। तो आप देख सकते हो पहली, दूसरी और चौथी, इन तीनों नंबर पे चाइना की प्लेयर हैं। तीसरे नंबर पे जगह बनाई है पीवी सिंधु ने। तो आप देख सकते हो बैडमिंटन में पूरा दबदबा है चाइना का, लेकिन पीवी सिंधु ने 3rd पोजीशन इसमें हासिल की है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु ने इससे पहले 2000 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इस पॉइंट को हमने देख ही लिया है। पहलवान सुशील कुमार ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। इसको भी हमने देखा है कि
सुशील कुमार 2008 और 2012 दोनों ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन अब पीवी सिंधु का नाम भी उस लिस्ट में ऐड हो गया है। साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल कर बैडमिंटन में ऐसा करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी थी। तो देखिए, अगर आपको पूछें कि बैडमिंटन में इंडिया का सबसे पहला मेडल वुमेन्स कैटेगरी में कौन लेकर आया, तो आपको वहां पे कर देना है साइना नेहवाल, क्योंकि साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर, और अब 2020 ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप देख सकते हो 12 से लेकर 20 तक वुमेन्स कैटेगरी के अंदर बैडमिंटन में हम लगातार मेडल जीत रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैडमिंटन में हमारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। अब देखिए, ये पॉइंट सारे हिंदी में है, अगर आपको इंग्लिश में देखने हैं तो ये रहे इंग्लिश में पॉइंट्स। वीडियो पॉज करके इनको आप रीड आउट कर सकते हो। अगला हम पॉइंट देखेंगे लवलीना बोरगोहेन के बारे में। ओलंपिक इतिहास में मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला और तीसरी भारतीय बन गई हैं। देखिए, बॉक्सिंग के अंदर वुमेन्स कैटेगरी में मेडल जीतने वाली है भारत की दूसरी महिला, मतलब सेकंड इंडियन वुमेन बन गई हैं। इनसे पहले कौन थी? MC मैरी कॉम, और तीसरी भारतीय बन गई हैं। तो तीसरी होने का मतलब है पहले थे विजेंदर सिंह, इसके बाद MC मैरी कॉम, और तीसरे नंबर पर लवलीना बोरगोहेन आ गई हैं। ये देखिए, ये है लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर। बाकी पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बुसेनाजी सुरमैनली से महिला वेल्टरवेट 69 किलोग्राम में हारने के बाद लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक जीती। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि लवलीना की वेट कैटेगरी थी 69 किलोग्राम, जिसको कि वेल्टरवेट कहा जाता है। तो आपको अगर घुमा के कहीं पूछा जाए तो वेल्टरवेट आपको दे सकते हैं कि वेल्टरवेट कैटेगरी में भारत की तरफ से अभी तक कौन से प्लेयर ने मेडल जीता है 2020 में। तो आपको वहां पे कर देना है लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक तुर्की की बुसेनाजी ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे पहले विजेंदर सिंह ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में मिडिल वेट कैटेगरी में कांस्य पदक, और MC मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में फ्लाईवेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन दोनों के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 125 साल के ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली असम की पहली एथलीट बन गई हैं। असम इनका स्टेट है, और वहां से ये पहली एथलीट बन गई हैं ओलंपिक का जो 125 साल का इतिहास है। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था, उसके बाद में अब तक 125 साल हो गए हैं। तो इन 125 सालों में असम की ये पहली एथलीट हैं ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली। ये हिंदी में है, इनको आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए अगर आपको इनको इंग्लिश में रीड आउट करना हो तो। बाकी अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए टेलीग्राम ऐप के ऊपर, वहाँ पर आपको अपना चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर इन सभी वीडियोज़ की आपको PDF मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बजरंग पूनिया के बारे में। 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर कजाकिस्तान के पहलवान दौलत को हराकर कांस्य पदक इन्होंने जीता है। तो देखिए, बजरंग पूनिया की जो वेट कैटेगरी है वो है 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल। ये देखिए, ये है बजरंग पूनिया। इनसे अब की बार पूरी उम्मीद थी गोल्ड की, लेकिन गोल्ड नहीं लेकर आ पाए, ब्रॉन्ज पर ही हमें संतोष करना पड़ा। अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे पहलवान हैं, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीतकर लेकर आएं। अगले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान के ओटोगुरो ताकुतो ने जीता। ये देखिए, बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इसका गोल्ड मेडल मिला ओटोगुरो ताकुतो, और उनकी कंट्री थी जापान। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमारे कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जो मेडल से थोड़ा सा चूक गए, तो उनको हम देखेंगे। वुमेन्स हॉकी टीम थी, दीपक पूनिया और अदिति अशोक, ये 3 ऐसे प्लेयर थे जो 4th पोजीशन पे रहे या फिर मेडल से चूक गए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स हॉकी टीम की। रियो 2016 में निचले स्थान से समाप्त करने के बाद भारतीय महिला टीम ने टोक्यो ओलंपिक में एक उल्लेखनीय यात्रा की और चौथे स्थान पर रही। हमारी वुमेन्स हॉकी टीम 2016 के रियो ओलंपिक्स में सबसे लास्ट पोजीशन पे थे, और अब की बार हम चौथे पोजीशन पे रहे। तो ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। हमारी वुमेन्स हॉकी टीम काफ़ी अच्छा खेली थी, और अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो उनको रोना भी आ गया था, ग्राउंड पे उनके आंसू निकल रहे थे। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत की होगी हमारे प्लेयर्स ने वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस ओलंपिक में हमारे जो मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम्स हैं, उन दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। दीपक पूनिया की बात कर लेते हैं। ये ब्रॉन्ज मेडल जीतने के काफ़ी करीब थे, लेकिन सैन मैरिनो के
माइल समीन से ये हार गए। लास्ट 10 सेकंड्स में ये हार गए थे। बहुत अच्छा खेल रहे थे, ब्रॉन्ज मेडल आ सकता था, लेकिन लास्ट 10 सेकंड्स में वो हार गए। अच्छा खेले, बहुत शानदार प्लेयर हैं। आदित्य अशोक की बात करते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोल्फर को कड़ी टक्कर दी इन्होंने, लेकिन अफसोस मेडल नहीं जीत पाई, ये भी चौथे स्थान पर रही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी वुमेन्स हॉकी टीम को हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छा खेली थी हमारी गर्ल्स। दीपक पूनिया और आदित्य अशोक ये दोनों 4th पोजीशन पे रहे थे, मेडल नहीं जीत पाए थे। अब इंडिया से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बार ओलंपिक्स में इंडिया के कौन से प्लेयर्स ने कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं भवानी देवी की। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली ये भारत की पहली तलवारबाज है। फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक गेम्स, वो हैं भवानी देवी। ये देखिए, ये हैं भवानी देवी। ये ओलंपिक में पहली फेंसर बन गई हैं, पहली तलवारबाज बन गई हैं ओलंपिक में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली। नेक्स्ट है नेथरा कुमानन। ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक बनी है। फर्स्ट वुमेन सेलर बनी है इंडिया की तरफ से नेथरा कुमानन। ये देखिए, ये है नेथरा कुमानन। ये इनका फोटो है जिसमें वो सेलिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे प्लेयर हैं वो हैं साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। इन्होंने ए योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली भारत के पहले तैराक हैं। तो दो प्लेयर हैं, साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज। ये हैं साजन प्रकाश और ये हैं श्रीहरि नटराज। ये दोनों पहले प्लेयर बन गए हैं इंडिया की तरफ से स्विमिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले। तो ये कुछ बातें थी इन सभी प्लेयर्स के बारे में। भवानी देवी, नेथरा कुमानन, साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इन सभी के इवेंट्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से इवेंट्स में कौन से प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। अब देखते हैं रिकॉर्ड्स बाय इंडियंस। हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे, उन रिकॉर्ड को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं वंदना कटारिया। इन्होंने ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हैट्रिक का मतलब है इन्होंने 3 गोल किए थे, तो 3 गोल करने वाली ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। 1984 ओलंपिक में पुरुष हॉकी खिलाड़ी विनीत शर्मा ने मलेशिया के खिलाफ ये हैट्रिक बनाई थी। तो 1984 के बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में हैट्रिक बनाने वाली ये खिलाड़ी रही हैं। लेकिन अभी तक किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक्स में हैट्रिक नहीं बनाई थी। ऐसा करने वाली ये पहली प्लेयर बनी है, जिनका नाम है वंदना कटारिया। नेक्स्ट है सुमित नागल। टोक्यो ओलंपिक 2020 के टेनिस के अपने पहले दौर के मैच में उज्बेकिस्तान के डेनिस इस्तोमिन को हराकर 1996 अटलांटा में लिएंडर पेस के बाद ओलंपिक पुरुष एकल टेनिस मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। सुमित नागल जो कि एक टेनिस प्लेयर है, इन्होंने उज्बेकिस्तान के एक प्लेयर को हराया और ऐसा करने वाले ये दूसरे प्लेयर बन गए हैं। 1996 अटलांटा में जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो 1996 के बाद ओलंपिक्स के अंदर कोई भी टेनिस प्लेयर अभी तक इंडिविजुअल मैच नहीं जीत पाया था। तो सुमित नागल ने वो अब की बार करके दिखाया है 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। इसके बाद है भारतीय पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम, जिसमें मोहम्मद अनस याहिया, टॉम नोवा निर्मल, राजीव आरोकिया और अमोज जैकब थे। इन्होंने 3.0025 माइक्रो सेकेंड्स का समय लेकर नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। देखिए हमारी जो रिले टीम है 4x400 की, उसने एक रिकॉर्ड बनाया है जो कि नया एशियाई रिकॉर्ड बन गया है। ओलंपिक मेडल टेबल देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम प्लेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले नंबर पर रहा है अमेरिका, जिसने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 113 टोटल मेडल जीते हैं। और इसमें देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चाइना लास्ट दिन तक टॉप पे चल रही थी, लेकिन 8 अगस्त को होने वाले इवेंट्स में अमेरिकन प्लेयर्स ने चाइना के प्लेयर्स से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत लिए, इसलिए अमेरिका टॉप पे आ गई। सेकंड पे चाइना, तीसरी पोजीशन पे जापान और इंडिया ने 48वीं पोजीशन पे टोक्यो ओलंपिक 2020 को समाप्त किया। इनके बारे में ध्यान रखते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया के सभी पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 48वें नंबर पर हम रहे, एक हमने गोल्ड जीता, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल और इस तरीके से टोटल 7 मेडल जीते इंडियन टीम ने। अमेरिका, चाइना, जापान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हैं और 48वें नंबर पर है इंडिया। अब देख लेते हैं अगले जो ओलंपिक हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं। 32वां ओलंपिक था 2020 का। इसके बाद में 33वां ओलंपिक है, वो होगा पेरिस के अंदर। इसके बाद में 34वां ओलंपिक है 2028 के अंदर होने वाला है लॉस एंजलिस यूएसए में। 35वां ओलंपिक 2032 में होगा
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है, 2024 का पेरिस में, 2028 का लॉस एंजलिस और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके बाद ओलंपिक में जो नए रिकॉर्ड बने हैं उनके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।